हेलो एवरीवन, ई शक्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आज आपके सामने लेके आए हैं सिलोजिज्म का बेसिक क्वेश्चन। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे, बेसिक पॉइंट के बारे में पढ़े थे और क्वेश्चन को कैसे लगाना है उसके बारे में भी था कि क्वेश्चन को हमें कैसे कैसे लगाना है। तो आज हम लोग उस पर क्वेश्चन पे कलेक्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन को। जैसे आपको दिया हुआ है, स्टेटमेंट दे दिया, सम स्टार और नॉट परसेंटेज, ठीक। दूसरा दे दिया जा रहा है कि ऑल हैशटैग आर स्टार, ठीक। कंक्लूजन दिया जा रहा है आपको, यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया जा रहा है। कंक्लूजन दे दिया जा रहा है पहला कि सम हैशटैग आर नॉट परसेंटेज। दूसरा दे रहा है सम हैशटैग आर स्टार, ऑल परसेंटेज आर हैशटैग, सम percentage are not star, some percentage are not star is a possibility all percentage are star is a possibility, all hashtag are percentage is a possibility, all hashtag are star is a possibility, all hashtag all percentage are hashtag is a possibility, all star are percentage is a पॉसिबिलिटी। बस आप लोग ये 10 पॉइंट दिया हुआ है, जल्दी से लगाइए इसका तो इसका आंसर बताइए। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम किस तरीके से बनाना है जरा समझिएगा। आपको कुछ करना नहीं है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है। स्टेटमेंट में आपको आगे जो पहला वाला पर्सन है वो दूसरे वाले के घर पे शादी में गया है, कितने लोग गए हैं कितने लोग नहीं गए हैं उतना बताना है। फर्स्ट पर्सन के बारे में सेकंड पर्सन के घर गया है, ये दे दिया गया है। तो अभी हम लोग का यहाँ पे जो डायग्राम बन जाएगा, जरा यहाँ पे समझिएगा कि आपसे कह रहा है कि स्टार के घर के कुछ लोग, स्टार के घर के कुछ लोग किसके घर नहीं गए हैं शादी में, किसके घर शादी में नहीं गए हैं। कन्फर्म है कि परसेंटेज के घर शादी में नहीं गए हैं। ये लोग कसम खा लिए हैं कि ये कह दिया है, ये चिंटू है, ये कसम खा लिए इनके घर नहीं जाएंगे। बचे हुए लोगों के बारे में मालूम नहीं है। आगे फिर कह रहा है कि यहाँ पे जो सभी लोग हैशटैग के घर के सभी लोग स्टार के घर गए हुए हैं, तो यहाँ पे हैशटैग के परिवार के सभी लोग, हैशटैग के परिवार के सभी लोग, ये हैशटैग के परिवार के सभी लोग कहाँ पे हैं, स्टार के घर में हैं। ये इस तरीके से आपको दे दिएगा। डायग्राम कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। डायग्राम बना के ही करिएगा,
इस तरीके से आपको यहां पे बन गया है। तो हमें दिख क्या रहा है कि हैशटैग के परिवार के सभी लोग कहां रहते हैं? स्टार के घर पे। स्टार के घर का कुछ लोग ऐसे हैं जो कसम खा लिए हैं कि वो परसेंटेज के घर शादी में नहीं जाने वाले। अब वो हैशटैग का भी परिवार के लोग हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो ये हमें मालूम नहीं है। तो अगर आपसे ये कह रहा है, अब यहां पे देखिएगा, आपको क्वेश्चन में क्या करना है, आगे लगाना है क्या, आगे लगाइए आप क्या क्वेश्चन में। और यहां पे कह रहा है क्या हैशटैग के परिवार के कुछ लोग परसेंटेज के घर शादी में नहीं जाएंगे, ये बात कंफर्म है? हैशटैग के परिवार के कुछ लोग परसेंटेज के घर शादी में नहीं जाएंगे, क्या ये बात कंफर्म है? हैशटैग कहां रह रहा है? स्टार के घर। स्टार के घर के कुछ लोग कह दिए कि हम परसेंटेज के घर नहीं जाएंगे। केवल कुछ नहीं कहे, कुछ कहे हैं, बचे हुए के बारे में मालूम नहीं है। पूछा जा रहा है भैया शादी में जाओगे? कुछ लोग मना कर दिए हम पहले शादी में नहीं जाने वाले। अब स्टार के घर में कौन रहा है? हैशटैग। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा मालूम नहीं है। बचे हुए लोग जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते, लेकिन ये जो चिंटू है वो पहले में से मना कर दिया हम शादी वादी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज घर नहीं जाने वाले हैं, तुम्हें जाना हो जाओ। ठीक है, तो ये कसम खा लिया है वो जाने वाला नहीं है। अब हैशटैग के बारे में हमें मालूम नहीं भैया ये जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहां पे अगर कहा जाता है कन्फर्म है नहीं जाएगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया? सरासर गलत हो जा रहा है। अभी क्लियर पॉइंट? आगे आइएगा। क्या हैशटैग के परिवार के कुछ लोग स्टार के घर शादी में जाएंगे? अरे भैया पहलवे से पहुंच गए हैं। हैशटैग का परिवार के सभी लोग पहुंच चुके हैं। हैशटैग के परिवार के सभी लोग कहां पहुंच चुके हैं? स्टार के घर। और कह रहा है कि कुछ लोग जाएंगे, तो ये पॉइंट क्या हुआ हमारा? गलत होगा। यहां पे ये कह रहा है कुछ लोग जाएंगे, तो ये 100% सही है, कंफर्म है। यहां पे पहले से पहुंच चुके हैं, इनके बारे में मालूम भैया हैशटैग के परिवार के कुछ लोग स्टार के घर शादी में आए हैं, ये बात 100% सही है। ठीक है, देखिएगा पूरा परिवार पहुंच गया है, कुछ लोग क्या पूरा परिवार पहुंच गया है, तो ये बात सही है। आगे आइएगा तीसरे पॉइंट पे। क्या परसेंटेज के परिवार के सभी लोग हैशटैग के परिवार के घर शादी में गए हैं? भैया जा सकते हैं, गए हैं हमें मालूम नहीं है। ये इनके घर कसम खाया नहीं जाएगा, ये इनके घर शादी में आ सकते हैं, इनके घर भी शादी में जा सकते हैं, है ना। जा सकते हैं, गए अभी नहीं है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी लिखा होता तो सही हो जाता। अगर कहा जाता कि परसेंटेज के घर के सभी लोग परसेंटेज के घर के सभी लोग हैशटैग के घर जाने की संभावना है, तो ये पॉइंट हमारा एकदम सही हो जाता। लेकिन डेफिनेट पे कह रहा है गलत है। कंफर्म कह रहा है जाएंगे, हमें मालूम नहीं है। जा सकते हैं, गए हैं नहीं मालूम है, तो ये पॉइंट हमारा गलत। आगे फिर से करते हैं। क्या परसेंटेज के परिवार के कुछ लोग स्टार के घर शादी में नहीं जाएंगे, ये बात कंफर्म है? परसेंटेज के घर के कुछ लोग स्टार के घर शादी में नहीं जाएंगे। भैया ये पॉइंट जो है ये कसम खाया है इनके घर शादी में नहीं जाएंगे। ये थोड़ी खाएंगे हम तुम्हारे घर शादी में नहीं आएंगे, ये थोड़ी मना किया हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, हमें कंफर्म मालूम नहीं है। सकता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, संभावना बन रही है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म है, ठीक है। तो अभी यहां पे इसके बारे में कंफर्म नहीं, पॉसिबिलिटी इसके बीच में जितनी भी होगी सब सही हो जाएगी। ठीक है, जिसके बारे में मालूम नहीं, जिसके बारे में आपको मालूम ही ना हो, जो पॉइंट मालूम ही ना हो, एक चीज आप समझ लीजिएगा, जो पॉइंट मालूम ना हो उसके बारे में जितनी पॉसिबिलिटी होगी, जितनी भी पॉसिबिलिटी, जितनी संभावना बनने की, सब आंख बंद करके सही कर दीजिएगा, आपका सब सही हो जाएगा। लेकिन डेफिनेट में आपका सब गलत होगा, लेकिन उसके पीछे शर्त है, अगर एक बार कहेगा जाएंगे, एक बार कहेगा नहीं जाएंगे, तो या तो वाली कंडीशन लगेगी। तो आइदर और को छोड़ के अगर ऐसे देता है तो डेफिनेट आपका गलत हो जाएगा और पॉसिबिलिटी सारी सही हो जाएगी। ठीक है, तो जिसके बारे में मालूम नहीं, जैसे समझ लीजिए, है ना, मान लीजिए कि मेरा एक दोस्त है चिंटू और एक दोस्त है मिंटू। चिंटू घर अगर शादी पड़ेगी तो क्या मिंटू जाएगा? अब कहेंगे पता नहीं, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है ना। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक कोई है, तो जो भी पड़ोसी हो उनके घर शादी पड़ी, अब बताइए हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो आप कहेंगे क्या कर रहे हैं कि पड़ोस में आपकी शादी है तो हम जा भी सकते हैं, करेंगे सर वो इतनी दूर से, क्या हो सकता है शायद रिश्तेदारी हो सकता है मेरे क्या कहते हैं कोई दोस्त हो, है ना, तो हो सकता है शायद हम आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, आ सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। क्या हुई? संभावना। आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते, क्या हो रहा है? संभावना। तो संभावनाएं सारी हमारी सही हो जाएंगी और पॉसिबिलिटी सारी हमारी सही हो जाएगी और डेफिनेट सारे हमारे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कन्फर्म में आएंगे नहीं मालूम, गलत है। कन्फर्म है नहीं आएंगे
ये भी नहीं मालूम, गलत है। तो कहेंगे हो सकता है शायद आएंगे, नहीं आएंगे। अगर कहा जाएगा आएंगे नहीं आएंगे तो या तो आएंगे या तो नहीं आएंगे, दोनों में से एक बात होगी ना। अभी क्लियर? तो ठीक है, अभी पॉइंट क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहां पे दिया हुआ है 5th पॉइंट पे आपको दे रहा है, क्या परसेंटेज के घर के कुछ लोग स्टार के घर शादी में नहीं जा सकते हैं, नहीं जाने की संभावना है। क्या परसेंटेज के घर के कुछ लोग स्टार के घर ना जाने की संभावना है? हाँ, परसेंटेज के घर के कुछ लोग स्टार के घर, देखिए भैया ये इसके बारे में मालूम है, ये कसम खाया इनके घर नहीं जाएंगे। ये तो नहीं कहा है कि हम तुम्हारे घर आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो नहीं कहा है कि हम तुम्हारे घर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तो नहीं कहा है। अब ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ये कह रहा संभावना, संभावना कह रहा है नहीं जा सकते हैं, संभावना सही है। हमें मालूम नहीं है, जब मालूम नहीं है तो संभावना क्या होगा, सही है। तो भैया स्टार के घर जाना है शादी में, तो ये कह रहा है नहीं जा सकते हैं, संभावना व्यक्त कर रहा है ना जाने की संभावना है, बिल्कुल सही। हमें मालूम नहीं तो संभावना सही, खत्म बात। आगे आइएगा, फिर से समझ लीजिएगा। परसेंटेज के घर के कुछ लोगों को कह रहा है इनके घर नहीं जा सकते हैं, संभावना व्यक्त कर रहा है कि ना जाने की संभावना है, तो ये पॉइंट सही होगा। अगर ये कहता है कि नहीं जाएंगे कंफर्म है, तो ये पॉइंट गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में मालूम नहीं, ठीक है। अगर यही चीज अगर घुमा के देता, यहां पे मान लीजिए यहां पे स्टार दे देता, इसको यहां पे हटा के यहां पे ऐसे स्टार दे देता, यहां परसेंटेज दे देता, तो ये पॉइंट गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि हमें मालूम है स्टार के घर के कुछ लोग परसेंटेज घर नहीं जाएंगे, ये बात 100% कन्फर्म है। तो जैसे देता और पॉसिबिलिटी नहीं दे दिया होता तो गलत हो जाता। अभी क्लियर पॉइंट, ठीक है। आगे चलिएगा, क्या अब यहां समझिएगा, क्या परसेंटेज के घर के सभी लोग स्टार के घर जाने की संभावना है? परसेंटेज के घर के सभी लोग स्टार के घर जाने की संभावना है? बताइएगा, स्टार घर शादी पड़ेगी, क्या परसेंटेज के घर के सभी लोग जाने की संभावना है? जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, वो तो लड़ाई किया नहीं है। ये चिंटू कसम खाया है ना कि इनके घर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां पे 19 का पहाड़ा कौन सुना है, ये सुन रहे हैं, तो ये कसम खा लिया इनके घर नहीं जाएंगे। बुढ़ा 19 का पहाड़ा सुन रहे हैं तो इनके घर नहीं जाएंगे, लेकिन ये थोड़ी कहा कि तुम्हारे घर हम नहीं आएंगे, हम तो आ सकते हैं, पूरा परिवार आ सकता है। अभी क्लियर? ये तो इनके घर के पूरे पूरे परिवार आ सकते हैं, तो ये पॉइंट अभी क्लियर है। आगे चलते हैं, तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, सही होगा। अभी क्लियर? आगे आइएगा, क्या हैशटैग के परिवार के सभी लोग परसेंटेज के घर जाने की संभावना है? हैशटैग का पूरा परिवार परसेंटेज के घर जाने की संभावना है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, संभावना है। ना जाने की भी संभावना हो सकती है। हमें मालूम है स्टार के घर के कुछ लोग कसम खाए हैं, अब वो हैशटैग के परिवार के हैं या नहीं है मालूम नहीं, तो संभावना है। हैशटैग का पूरा परिवार किसके घर जा सकता है? परसेंटेज के घर जाने की संभावना हो सकती है, संभावना व्यक्त कर रहा है, तो बिल्कुल है, ये पॉइंट है। देखिए हैशटैग से ये पॉइंट से और ये पॉइंट में इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, है ना। तो इस ये वाला पॉइंट बना किया है इनके घर नहीं जाएंगे, तो ये हैशटैग का पूरा परिवार इनके घर जा सकता है, इनका पूरा परिवार इनके घर भी आ सकता है, इनके घर भी आ सकता है, इनके बीच की जितनी पॉसिबिलिटी है सब सही कर दीजिए, क्योंकि दोनों के बारे में हमें कुछ दिया नहीं गया है, दोनों के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन अगर यही कहता क्या स्टार के परिवार के सभी लोग परसेंटेज के घर जा सकते हैं, तो ये पॉइंट गलत हो जाता है, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट कंफर्म हो रहा है कि ये नहीं जाएंगे, ये तो पूरा परिवार जा सकता है ना, ये तो पूरा परिवार जा सकता है ना। तो अभी यहां पे ये पॉइंट आपका सही है। आगे आइएगा, क्या हैशटैग के परिवार के सभी लोग स्टार के घर जाने की संभावना है? अब बताइएगा, हैशटैग के परिवार के सभी लोग स्टार के घर जाने की संभावना है? ऑलरेडी हैं, जाने की संभावना नहीं है, हैं। जैसे आपसे कह दीजिएगा प्लेटफॉर्म पे ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने की संभावना है, तब तक रहती है जब तक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ नहीं जाती है, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अगर ट्रेन आ जाती है तो कहेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने की संभावना है, तो तुरंत गलत होगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है ट्रेन, तो ये पॉइंट सही होगा। तो ये सभी लोग इनके घर आ चुके हैं, तो यहां पे आने की संभावना है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत है। ये आ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये पॉइंट यहां पे पॉसिबिलिटी कह रहा है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। अभी क्लियर? आगे आइएगा, कह रहा है कि परसेंटेज के घर के सभी लोग हैशटैग के घर शादी में जाने की संभावना है?
अब बताइएगा, अभी हम आपसे क्या बताएं, इन दोनों के बीच में जितनी पॉसिबिलिटी, सब आंख बंद करके सही करिए, सब सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में मालूम नहीं है, जितनी पॉसिबिलिटी है सब सही, सब सही, कुछ भी लिखा हो लेकिन पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, एक पॉइंट और आया है, अभी बताते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, या तो यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। अभी क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो जितनी भी संभावना है इनके बीच में सब सही है, तो परसेंटेज के घर के सभी लोग हैशटैग के परिवार के घर शादी में जाने की संभावना है। इसके पहले ये दिया था हैशटैग के परिवार के सभी लोग इनके घर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अभी इनके घर शादी पड़ेगी तो इनके परिवार के सभी लोग जा सकते हैं, जाने की संभावना है, कन्फर्म है जाएंगे, ये गलत है पॉइंट। अभी क्लियर? तो यहां पर ये पॉइंट सही हो जा रहा। आगे आइएगा, क्या स्टार के परिवार के सभी लोग परसेंटेज के घर जाने की संभावना है? क्या स्टार के परिवार के सभी लोग, इनके परिवार के ये सभी लोग इनके घर जाने की संभावना है? नहीं, सभी लोग तो नहीं जा सकते। अगर सम दिया होता, कुछ लोगों के बारे में कहता, तो वो पॉइंट आपका सही बनता, क्योंकि ये जो चिंटू है इनके घर नहीं जाएगा, ये क्लियर कर दिया है, ये कंफर्म कर दिया कि भैया मैं नहीं जाऊंगा शादी में। तो जब वो जाएगा नहीं तो पूरा परिवार होगा नहीं, तो पूरा परिवार के जाने की संभावना बनेगा ही नहीं। तो ये पॉइंट आपका क्या होगा? गलत होगा। यहां पे ये पॉइंट सही होता, स्टार के घर के कुछ लोग परसेंटेज के घर जाने की संभावना है, ये पॉइंट देता तो आपका सही होता। अभी क्लियर पॉइंट? ठीक है, बन जाएगा। तो यहां पे जो भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताइएगा कोई डाउट तो है नहीं, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें आप लोग बताइए जल्दी से, इस पॉइंट को जल्दी से आप लोग बताइए, इसमें कौन कौन से पॉइंट आपके सही हैं और कौन कौन से पॉइंट आपके गलत हैं। 10 के 10 पॉइंट आपको दिए हैं। छोटा सा स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट, सम ए 1 आर 2, नो 2 इज 3, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। पहले तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं हम लोग, डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले क्या करा है, कुछ 1 2 है, कुछ 1 क्या है, 2 के घर पहुंचे हुए हैं, ठीक। कोई भी 2 क्या नहीं है, 3 नहीं है, कोई भी 2 क्या नहीं है, 3 नहीं है। 2 और 3 के बीच का रास्ता बंद है, ठीक है। इतना समझिएगा, यहाँ पे 2 और 3 के बीच का रास्ता, ये यहाँ पे जो है रास्ता वो हो गया ब्लॉक, ठीक। ये जो रोड था ये बंद हो गया, ठीक है। अभी समझे, ठीक है। कुछ 1 2 है और कोई भी 2 3 नहीं है, इन दोनों का रास्ता हो गया है बंद। अब यहां पे पॉइंट करिए इसको, ठीक। अब सबसे पहले क्वेश्चन आप लगाइए आगे, क्या क्वेश्चन को कैसे लगाना है, आगे लिखिए क्या, पढ़ते हैं हम लोग। क्या 1 के परिवार के कुछ लोग 3 के घर शादी में नहीं जाएंगे, ये बात कंफर्म है? बताइएगा, ये बात कंफर्म है या नहीं कंफर्म है, जल्दी से बताइएगा। 1 के परिवार के कुछ लोग 3 के घर शादी में नहीं जाएंगे, ये बात कंफर्म है या नहीं है? हाँ, कंफर्म है। जो 1 के परिवार का ये पार्ट है, जो 2 के घर रहता है, वो 3 के घर नहीं जाएगा, ये बात कंफर्म है, ठीक, कंफर्म है। ऐसे समझिएगा, यहां पे समझिए पॉइंट को। जो ए के परिवार के, मतलब ए का परिवार है, ये बी का परिवार है ना। जो 1 का परिवार के, मान लीजिए एक लड़की है जिसकी शादी किसके घर हुई है, 2 के परिवार में हुई है। तो अब ये जो जिसकी शादी हुई है, ये यहां पे ये इसके भी परिवार का हिस्सा है, इसके भी परिवार का हिस्सा है। इसका झगड़ा इसमें चल रहा है, इसका झगड़ा पड़ोसी में चल रहा है, नाली का विवाद था, इसके में चल रहा है ना। तो अक्सर नाली वाली विवाद रहता है, तो ये 2 के परिवार का झगड़ा किसके घर रहा है, ये पड़ोसी घर से है। तो ये तो बात कंफर्म है कि जो इनके घर, इसके घर की लड़की है, वो इनके घर तो नहीं जाएगी। बचे हुए लोग जा भी सकते हैं इनके घर, नहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। अब इनके परिवार के, अगर इनके घर शादी पड़ेगी, इनका पूरा परिवार जा सकता है ना। तो ये इसी तरीके से बस इस पॉइंट को आपको बनाना है कि ए के परिवार के, 1 के परिवार के कुछ लोग जो ये है, वो तो कंफर्म है 3 के घर शादी में नहीं जाएंगे, तो ये पॉइंट कंफर्म है। तो ये पहला पॉइंट सही हो गया। आगे पढ़ते हैं फिर से हम लोग। क्या 3 के परिवार के कुछ लोग 1 के घर शादी में नहीं जाएंगे, ये बात कंफर्म है, इनके घर शादी पड़ी हुई है। क्या इनके परिवार के कुछ लोग इनके घर शादी में नहीं जाएंगे, बताइएगा, ये बात क्या कंफर्म है? नहीं कंफर्म है। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? गलत। अभी क्लियर? आगे आइएगा, फिर से देखते हैं। क्या 1 के परिवार के कुछ लोग 2 के घर शादी में नहीं जाएंगे, 1 के परिवार के कुछ लोग 2 के घर शादी में नहीं जाएंगे, कुछ लोग तो है ये हैं, बचे हुए लोग जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, उनके बारे में मालूम नहीं। तो जब मालूम नहीं तो ये पॉइंट क्या हो गया? गलत, ठीक। आगे आइएगा।
अब 3 के घर शादी पड़ी हुई है, क्या 2 के परिवार के कुछ लोग 3 के घर शादी में नहीं जाएंगे? ये बात कंफर्म है। 3 के घर शादी पड़ी हुई है, 3 के घर, लास्ट वाले का 3 के घर शादी पड़ी हुई है, क्या 2 के परिवार के कुछ लोग 3 के घर शादी में नहीं जाएंगे? अरे कोई नहीं जाएगा, कुछ लोग तो वैसे भी नहीं जाएंगे, है ना। जब पूरा परिवार नहीं जा रहा है तो कुछ लोग जो छोटे छोटे हैं वो भी नहीं जाएंगे, तो ये बात एकदम सही है। ठीक है, अभी क्लियर। अब यहां पे आइएगा, देखिए कैन नॉट बी, कैन नेवर बी, दोनों पॉइंट में क्या है डिफरेंट है। कैन नॉट बी, नहीं जा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कैन नेवर बी, कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे हम करेला की सब्जी नहीं खा सकते हैं, हम करेला की सब्जी कभी नहीं खा सकते हैं। अभी क्लियर पॉइंट। हम करेला की सब्जी नहीं खा सकते हैं, कोई और सब्जी बनेगी तो कहेंगे हम करेला की सब्जी नहीं खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। लेकिन भूखिया लगी रहेगी तो कहेंगे क्या, मतलब भूखिया लगी रहेगी तो हम खा सकते हैं। और एक कह देंगे नहीं हम कभी नहीं खा सकते हैं, चाहे हम भूखे मर जाएंगे लेकिन करेला की सब्जी कभी नहीं खा सकते हैं। तो कभी नहीं खा सकते हैं तो मतलब हो गया क्या, कन्फर्म कह रहा है। और नहीं खा सकते हैं तो संभावना है, नहीं खा सकते हैं मजबूरी हम खा लेंगे, है ना। तो वो संभावना व्यक्त कर रहा है। तो अभी क्लियर है। तो ये पॉइंट में कैन नॉट बी और कैन नेवर बी में, अब यहां पे पॉइंट समझिएगा। आगे लगाते हैं यहां पे, क्या 1 के परिवार के सभी लोग 3 के घर शादी में नहीं जा सकते हैं? बताइएगा। सभी लोग 1 के परिवार के, ये सभी लोग, ये पूरा परिवार 1 के परिवार के ये सभी लोग 3 के घर शादी में नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते। कुछ लोग तो ऑलरेडी नहीं जा रहे हैं, बचे हुए लोग भी नहीं जा सकते हैं, तो पूरा परिवार नहीं जाएगा। बचे हुए लोग जा भी सकते हैं, बचे हुए लोग नहीं जा सकते हैं, तो बचे हुए लोग चले जाएंगे तो 1 के परिवार के कुछ लोग इनके घर पहुंच जाएंगे। बचे हुए लोग भी नहीं जाएंगे तो पूरा परिवार नहीं जा सकता है ना। तो बचे हुए लोग नहीं जा सकते हैं, तो हो सकता है जा भी सकते हैं, हो सकता है नहीं जा सकते। अगर नहीं जाएंगे तो पूरा परिवार नहीं जाएगा। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट सही हो जाएगा। फिर से समझिएगा क्यों, क्योंकि यहां पे कुछ लोग नहीं जा रहे हैं, बचे हुए लोगों के बारे में मालूम नहीं है, तो हो सकता है पूरा परिवार ना जाए इनके घर, तो संभावना है नहीं जा सकते हैं, संभावना व्यक्त कर रहा है, सही हो। अब नेक्स्ट पॉइंट में, क्या 1 के परिवार के सभी लोग 3 के घर शादी में कभी नहीं जा सकते? क्या 1 के परिवार के सभी लोग 3 के घर शादी में कभी नहीं जा सकते? बिल्कुल सही है, पूरा पर ये तो जाएगा नहीं। अब ये जब लड़की जाएगी नहीं तो पूरा परिवार होगा नहीं, और जब पूरा परिवार होगा नहीं तो ये पूरा परिवार कभी भी इनके घर पूरा परिवार नहीं जा सकता है। बिल्कुल बात सही है, अगर ये बचे हुए लोग भी चले जाते हैं तो ये पूरा परिवार होगा नहीं। अभी क्लियर पॉइंट। आगे आइएगा, क्या 2 के परिवार के, देखिए आगे लगाते हैं, जब भी क्वेश्चन करना है तो आगे लगाइए। क्या 2 के परिवार के सभी लोग 3 के घर शादी में नहीं जा सकते हैं? क्या नहीं जा सकते? कन्फर्म है ना, झगड़ा हुआ, नहीं जाएंगे, क्या नहीं जा सकते हैं? जैसे समझिएगा, आप मान लीजिए आपके स्कूल में गए हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो आपका पड़ोसी अगर ऐसा कहता है कि आपके घर जाके कहेगा शायद स्कूल गए हैं, तो ये बात सही है कि शायद आप कॉलेज गए हैं पढ़ने के लिए, ये बात सही है कि कॉलेज गए हैं पढ़ने के लिए, ये बात सही है। तो आप कॉलेज गए हैं पढ़ने के लिए, अगर आपसे कोई घर पे का पड़ोसी जाके कह देगा शायद गए हैं, तो वो क्या हुआ, संभावना, तो तुरंत वहां पे क्या हो जा रहा है, गलत, क्योंकि आप कन्फर्म है गए हैं। अभी बात क्लियर। तो अगर आप गए हैं कॉलेज तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको पड़ोसी जाके कह देता है कि गए हैं कॉलेज, तो ये बात सही है। शायद गए हैं कॉलेज तो वो गलत हो गया, मतलब वो आप डाउट में कर दिए हैं, शायद गए हैं, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी दिया हुआ है कि 2 के परिवार के सभी लोग 3 के घर नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो नहीं जा सकते क्या, कन्फर्म है नहीं जाएंगे, तो ये पॉइंट क्या होगा हमारा, गलत है। ये संभावना व्यक्त कर रहा नहीं जा सकते हैं, क्या नहीं जाएंगे, झगड़ा किए तो नहीं जाएंगे, कन्फर्म है उनके घर नहीं जाएंगे, ऐसे कहेंगे ना, उनके घर कतई नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। तो अगर आप कहेंगे नहीं जा सकते हैं, ये बात गलत है, कन्फर्म है नहीं जाएंगे। पड़ोसी घर झगड़ा हुआ, उनके घर शादी में जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। आप क्या कहेंगे कि देखिए अब यहां पे दिया हुआ है 2 के परिवार के सभी लोग 3 के घर शादी में कभी नहीं जा सकते, कैन नेवर बी, कभी शादी में नहीं जा सकते। बिल्कुल बात सही है कि पड़ोसी घर झगड़ा हुआ है तो उनके घर शादी में कभी नहीं जा सकते हैं। अभी क्लियर है पॉइंट, ठीक है। आगे आइएगा, क्या 3 के परिवार के सभी लोग 1 के घर शादी में नहीं जा सकते हैं? ये बात सही है, 1 के घर शादी में 3 वाले
नहीं जा सकते हैं, संभावना व्यक्त कर रहा है, क्योंकि इनके बारे में मालूम नहीं है तो संभावना व्यक्त कर रहा है, तो ये पॉइंट आपका सही है। लेकिन अगर यही कह देगा क्या 3 के परिवार के सभी लोग 1 के परिवार के घर शादी में कभी नहीं जा सकते, तो भैया ये थोड़ी ना इनके घर झगड़ा किया है, तो ये पॉइंट हमें मालूम नहीं है, तो ये पॉइंट कंफर्म है, ये गलत हो जाएगा। कभी नहीं जा सकते मतलब आपको डेफिनेट में कह दे रहा है, कभी नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। अभी क्लियर? तो नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, दोनों में डाउट मतलब यहां पे डिफरेंट है, एक आपका डेफिनेट बनता है, एक आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। कभी नहीं कर सकते डेफिनेट हो गया, नहीं कर सकते पॉसिबिलिटी हो जाए। अभी क्लियर? तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब पॉइंट समझ में आया होगा। तो आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टेटमेंट दे दिया है, जैसे मान लीजिए यहां पे दे दे रहा है ऑल पी आर क्यू, और आपको दे दिया जाए सम पी आर टी, और तीसरा भी दे दिया जाए सम टी आर एस। ठीक है, ये आपको दे दिया जाए, और छोटा छोटा हम लोग क्वेश्चन करा लेते हैं। कंक्लूजन में दे दिया जाए आपसे सम टी आर क्यू, आगे सम एस कैन बी पी, आगे आपसे दे दिया जाए सम एस आर क्यू, आगे दे दिया जाए ऑल टी कैन बी क्यू, all s cannot be p। ठीक, बस ये दे दिया गया है। इसी तरीके से अब छोटा छोटा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसका आंसर बताइएगा आप लोग, जल्दी से बताइएगा यहाँ पे किसका किसका क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं कि P वाले सभी लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं, Q के घर पहुँच गए हैं, कुछ P वाले कहाँ पे हैं, T पे हैं, और कुछ T वाले कहाँ पे हैं, S पे हैं। तो ये आपका कुछ इस तरीके से डायग्राम बना होगा। डायग्राम देख लीजिएगा, अगर डायग्राम सही नहीं होगा तो आंसर सही नहीं आएगा, तुक्के से आपका सही हो सकता है। तो तुक्का आप सीख के कुछ करने वाले नहीं है, तुक्के से आप एक बार सही करिए 10 बार सही करिए, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है एग्जाम में आपका सही होगा। ठीक है, तो देखिए 10 बार गलतियां हों वो सही है ना, लेकिन आपको चीज़ें आनी चाहिए। तुक्के पे अगर आपका सही हो रहा है तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। तुक्के पे ना सही करते हुए चीज़ों को सीखिए, और बस यहाँ पे रटना नहीं है, चीज़ों को सीखना है। देखिए पहले डायग्राम देखिए आपका सही बना है, तो फिर से एक बार लगाइए और उसको समझिएगा, है ना। चलिए चला जाए आगे। तो डायग्राम चेक करिएगा, फिर से क्वेश्चन लगाइए। तो चलिए पहला वाला पॉइंट आपको लगाना है आगे क्या, आप लगाए क्या टी के परिवार के कुछ लोग क्यू के घर शादी में गए हैं। टी के परिवार के कुछ लोग जो पी के घर पहुंचे हैं वो तो टी के घर गए ही हैं, क्यू के घर गए हैं, बिल्कुल बात सही है। टी के परिवार के वो लोग जो पी के घर पहुंचे हैं वो क्यू के घर भी हैं, बिल्कुल सही है, पॉइंट एकदम सही है, 100% सही है। अभी क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या एस के परिवार के कुछ लोग, देखिए फर्स्ट पर्सन जाता है, सेकंड पर्सन के घर शादी पड़ी हुई, इतना ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन एस के परिवार के कुछ लोग, क्या एस के परिवार के कुछ लोग पी के घर शादी में जा सकते हैं? एस के परिवार के कुछ लोग पी के घर शादी में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है कोई लड़ाई झगड़ा, कहीं पर रास्ता रोक टोक, रास्ता बंद तो है नहीं। तो इनके और इनके परिवार में अभी कुछ मालूम नहीं है, इनके घर शादी पड़ी हुई है, एस के परिवार के कुछ लोग जा सकते हैं, पूरा परिवार जा सकता है। तो यहाँ संभावना व्यक्त हो रही है, तो ये बात क्या है, 100% सही है। आगे अभी क्लियर? आगे आइएगा, क्या एस के परिवार के कुछ लोग क्यू के घर शादी में गए हैं ना? अभी तो नहीं पहुंचे हैं, गए हैं। एस के परिवार के कुछ लोग क्यू के घर शादी में गए हैं, नहीं, अभी तो नहीं पहुंचे हैं।
जा सकते हैं। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिया होता कैन बी या इज ए पॉसिबिलिटी ऐसे दे देता तो आपका यहाँ पे ये पॉइंट सही हो जाता है। फिलहाल अभी दिया नहीं है तो इसलिए ये क्या है, पॉइंट गलत है। अभी क्लियर? आगे आइएगा, फिर से चलते हैं। क्या टी के परिवार के सभी लोग, क्या टी के परिवार के सभी लोग क्यू के घर शादी में जा सकते हैं? टी के परिवार के कुछ लोग तो क्यू के घर पहुंचे हुए हैं, पूरा परिवार जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी क्लियर? तो टी के परिवार के सभी लोग क्यू के घर शादी में जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। आगे आइएगा, क्या एस के परिवार के सभी लोग पी के घर शादी में नहीं जा सकते हैं? देखिए पी के घर शादी में अभी तो नहीं पहुंचे हैं, इनकी पॉसिबिलिटी सब सही होगी, जा सकते भी हैं, पूरा परिवार जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। अभी हम आपसे ये भी बताए थे, जिसके बीच में कोई रिलेशन न दिया, कुछ भी नहीं मालूम है, जैसे पी यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में हमें कुछ मालूम नहीं है, तो जितनी पॉसिबिलिटी होगी सब सही होगी। तो पी के घर शादी में ये पूरा परिवार नहीं जा सकता है, बिल्कुल बात सही है, पूरा परिवार जा सकता है, ये भी बात सही है, कुछ लोग जा सकते हैं, ये भी बात सकते हैं, कुछ लोग नहीं जा सकते हैं, ये भी बात सकते हैं, कोई भी नहीं जा सकता, ये भी सही है, सब जा सकते हैं, ये भी बात सही है। अभी क्लियर? तो जब इसके बीच में दिया नहीं है तो सकते हैं, पॉसिबिलिटी सब सही है। एक पॉइंट और समझ लीजिएगा, जैसे अगर यहां पे आपको दे देता, मान लेते हैं एक पॉइंट आपको दे दिया होता कि जैसे एक पॉइंट थोड़ा सा आ गया है, अगर मान लीजिए यहां पे ऐसे दे दिया होता सम, एक चीज और, जैसे अगर यहां पे आपको दे देता सम टी आर एस, तो क्या ये पॉइंट आपका सही होगा या गलत होगा? जल्दी से बताइएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस पॉइंट के बारे में, क्या ये पॉइंट सही होगा या गलत होगा। कई जगह पे, कई आपके मतलब अच्छे प्लेटफॉर्म, अच्छे प्लेटफॉर्म के लोग, छोटे मोटे प्लेटफॉर्म के नहीं, छोटे मोटे हम वहां पे बात नहीं कर रहे हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं। कई बुक में, कई जगह पे आपको ये पॉइंट, जो अब यहाँ पे ये पॉइंट लिखने का क्या मतलब है, ये पॉइंट समझिएगा आपको, ये पॉइंट हम यहाँ पे क्यों लिखे हैं, ये एस है, ये पॉइंट यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि यही स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट ही अगर कंक्लूजन में दे दिया जाता है तो क्या ये बात सही होता है या गलत होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपको बता दें, जो बैंकिंग की तैयारी कराते हैं, वो हमेशा ये मानते हैं सही है। जो टीचर रीजनिंग के, जो एसएससी के पढ़ाते हैं और वो बैंकिंग में कूद पड़े हैं, वो ये बताएंगे जो स्टेटमेंट होगा वो कंक्लूजन गलत होगा। अरे भैया हम आपसे कह रहे हैं ठंडी पड़ रही है, तो इसका आप निष्कर्ष निकालेंगे ठंडियां नहीं पड़ रही है, ये तो निष्कर्ष निकलेगा नहीं। ठंडी पड़ रही है अगर हम आपसे कह दिए स्टेटमेंट में, तो आप उसका निष्कर्ष निकालें, हाँ भैया ठंडी पड़ रही है, यही तो कहेंगे। बताइएगा, धूप निकली है तो उसका निष्कर्ष क्या निकल जाएगा, धूप नहीं निकली है। अरे भैया जो स्टेटमेंट होता है वही इसका निष्कर्ष भी बिल्कुल, अगर वही चीज कंक्लूजन में देता है तो बिल्कुल सही होता है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये पॉइंट आप 100% आप सही करेंगे। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया होगा वही कंक्लूजन में देगा तो आप 100% सही करेंगे। आप अपने स्टेप लगाइए, टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, क्विज लगाइए, आपका सही ही होगा। लेकिन आप कई प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहां पे आपका गलत मिल जाएगा। जैसे आप एक वीडियो में देखेंगे तो उसमें आपका गलत ही आया था, तो जबकि हम बोले भी थे उसमें गलत नहीं होना चाहिए, कहीं से नहीं होना चाहिए। तो जब आप अब ये समझ लीजिएगा, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे प्लेटफॉर्म पे ही करना पड़ेगा। ठीक, ये समझ लीजिएगा, नहीं तो आप यहीं पे इसे गलती करेंगे, एग्जाम में फुट से इसे गलत भी हो जाएगा। टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, आपका 100% आप ये मान के चलिएगा जो स्टेटमेंट होता है वही कंक्लूजन अगर दिया है तो 100% आप सही करिएगा। तो आप लोग बताइएगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर कोई डाउट रहेगा अपने क्वेश्चन को आप लोग टेलीग्राम नंबर पे इस पे आप लोग सेंड कर सकते हैं। इसी नंबर पे अपने सारे क्वेश्चन को आप लोग सेंड करिएगा टेलीग्राम पे। बाकी व्हाट्सएप पे इस पे चलता नहीं है, अगर चलता होगा तो शायद बंद होगा, वो मालूम नहीं है, चेक करना पड़ेगा, और फ़ोन वगैरह जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसी पे केवल और केवल टेलीग्राम आएगा। ठीक, तो आप लोग अपने सारे क्वेश्चन इस नंबर के टेलीग्राम पे आप भेज दीजिएगा। बाकी जो भी रहेगा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग टेलीग्राम मतलब वो क्वेश्चन भेज दीजिएगा। ठीक, वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जितनी भी कमियाँ होंगी वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।